शेयर बाजार ये शब्द सुनते ही ना कई लोगों के मन में या तो एकदम से अमीर बनने का ख्याल आता है या फिर पैसा डूबने का डर, है ना? बिल्कुल। तो आज हम इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हाँ। हमारे पास एक किताब है, शेयर बाजार निवेश की सरल समझ। इसके कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे। हाँ। ये किताब मतलब खास उन लोगों के लिए है जो निवेश तो करना चाहते हैं पर समझ नहीं आता कि भाई शुरू कहाँ से करें। सही बात है, और ये डर बहुत आम है। लोग अक्सर घबरा जाते हैं शेयर बाजार के नाम से ही। इस किताब की अच्छी बात यही है कि ये जो मुश्किल लगने वाली बातें हैं ना, जैसे किसी कंपनी के फंडामेंटल समझना, उनको बहुत सरल तरीके से बताती है। अच्छा। और इसका मेन फोकस लंबी अवधि में वेल्थ बनाने पर है, वो रोज की ट्रेडिंग पे नहीं। हाँ, किताब शुरू में ही ये क्लियर करती है कि शेयर बाजार कोई सट्टा या जुआ नहीं है, ये तो कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने जैसा है जी। और लंबी अवधि का निवेश क्यों जरूरी है, खासकर अगर किसी को आर्थिक आजादी चाहिए। इसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का फर्क भी समझाया गया है। और वो एक कमाल की चीज, कंपाउंडिंग का जादू, मतलब आपके मुनाफे पर भी मुनाफा कमाना। हाँ, वो तो सुना है। किताब बताती है कि कैसे समय के साथ ये छोटी सी चीज भी आपके पैसे को तेजी से बढ़ा सकती है। पर ये तभी काम करता है जब आप अच्छी कंपनियों में लंबे समय तक टिके रहें। तो फिर सवाल उठता है, अच्छी कंपनियां चुने कैसे? यहीं पर वो फंडामेंटल एनालिसिस वाली बात आती है ना? किताब इसी पर जोर देती शायद। सही कहा। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब एक तरह से कंपनी के बिजनेस को गहराई से समझना। उसकी हेल्थ कैसी है, क्या वो पैसा कमा रही है, उस पर कर्ज कितना है। इसके लिए किताब कहती है कि कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सब चीजों को देखना चाहिए। सुनने में तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है वैसे। लगता है, पर किताब इसे आसान बनाने की कोशिश करती है, मतलब बेसिक चीजें समझाती है। इसमें कुछ फाइनेंशियल रेशियोज का भी जिक्र है, जैसे पीई रेशियो। ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। आम निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, पीई यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, आसान भाषा में ये बताता है कि आप कंपनी की कमाई के हर एक रुपए के बदले कितना गुना कीमत चुका रहे हैं। अच्छा। अगर पीई बहुत ज्यादा है तो हो सकता है शेयर महंगा हो। ऐसा नहीं कि हमेशा, पर एक इशारा मिलता है। और वो आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी? हाँ, आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दिखाता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के लगाए पैसे पर कितना मुनाफा कमा पा रही है। एक अच्छा आरओई मजबूत बिजनेस का संकेत हो सकता है। किताब ऐसे ही कुछ जरूरी रेशियोज को समझने में मदद करती है। और इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये क्या भला है? हाँ, भला नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब किसी शेयर की असली, एक अंदाजन कीमत, जो शायद उसके बाजार भाव से कम या ज्यादा हो सकती है। ओके। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है उस असली कीमत से भी कम दाम पर शेयर खरीदना। जैसे कोई चीज 100 रुपए की है, पर आप उसे 70 या 80 में खरीदें। अच्छा, ताकि अगर अंदाजा गलत भी हुआ तो ज्यादा नुकसान ना हुआ। बिल्कुल, वो 20-30 रुपए आपका सेफ्टी नेट हुआ, ये नुकसान से बचाता है। किताब कहती है कि मजबूत बिजनेस ढूंढो और उसे सही कीमत पर खरीदो, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ। समझ गया। तो ये तो ही रणनीति की बात, लेकिन निवेश में दिमाग का मतलब साइकोलॉजी का भी बड़ा रोल होता है ना? वो डर और लालच। ओह बिल्कुल, किताब इस पर काफी जोर देती है। बाजार गिरे तो डरना नहीं, और जब सब लालच में भाग रहे हो तो थोड़ा सावधान रहना। एक निवेशक की मानसिकता बहुत जरूरी है। जैसे किताब में एक जगह कहा भी गया है, मार्केट गिरता नहीं है, आपको सीखने का मौका देता है। वाह, ये अच्छी लाइन है। हाँ, मतलब गिरावट को अच्छी कंपनियों में और निवेश करने का अवसर समझना चाहिए, घबराना नहीं। भारत के निवेशकों के लिए भी इसमें कुछ खास बातें हैं, जैसे एसआईपी या म्यूचुअल फंड्स? हाँ बिल्कुल, इसमें एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को समझाया गया है। कैसे आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम लगाकर लंबे समय में अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। ये तो काफी पॉपुलर है आजकल। जी, और म्यूचुअल फंड्स और सीधे शेयरों में निवेश की तुलना भी की गई है, ताकि नए निवेशक अपनी समझ और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से चुन सकें। और सेबी का भी जिक्र है। हाँ, सेबी जो बाजार को रेगुलेट करती है और छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करती है, उसके नियमों का भी जिक्र है। किताब की भाषा सरल है और उदाहरण भारतीय बाजार के हैं, जो इसे खास तौर पर उपयोगी बनाता है यहाँ के लोगों के लिए। क्या इसमें कोई कमी भी बताई गई है, मतलब कुछ ऐसा जो इसमें नहीं है? हाँ, ये बताया गया है कि जो लोग पहले से ही निवेश कर रहे हैं, उन्हें शायद कुछ बातें थोड़ी बेसिक या दोहराव वाली लगें। अच्छा।
और इसमें टेक्निकल एनालिसिस यानी वो चार्ट वगैरह देखकर ट्रेडिंग करने के तरीकों पर बात नहीं की गई है। ये साफ तौर पर फंडामेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर ही फोकस करती है। तो मतलब ये खास तौर पर स्टूडेंट्स, युवा प्रोफेशनल्स या जो पहली बार निवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए है। बिल्कुल, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा शुरुआती पॉइंट है। तो कुल मिलाकर ये किताब भारत में निवेश की शुरुआत करने वालों के लिए एक सीधी, सरल और असरदार गाइड लगती है। ये फंडामेंटल्स पर टिके रहने, सब्र रखने और भावनाओं में न बहने की सलाह देती है। हाँ, जैसा कि किताब में कहा गया है, आपके निवेश का सबसे बड़ा दुश्मन आपका डर नहीं, आपकी अधूरी जानकारी है। तो जानकारी और सही रणनीति ही जरूरी है। सही कहा। और ये सोचने वाली बात भी है कि एक बार जब कोई निवेशक इन बुनियादी बातों को और फंडामेंटल एनालिसिस को समझ लेता है, जैसा इस किताब में बताया गया है, तो फिर उसका अगला कदम क्या हो सकता है? क्या उसे किसी खास सेक्टर या इंडस्ट्री की कंपनियों पर ज्यादा गहराई से रिसर्च करनी चाहिए, या फिर बाजार के जो अलग अलग साइकिल्स होते हैं, उतार चढ़ाव, उनको समझने पर काम करना चाहिए? ये शायद आगे की खोज का एक दिलचस्प विषय हो सकता है।